हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों की जो क्लास इंटीग्रेशन की स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट क्लास है आपकी इंटीग्रेशन की मेन। इसको टेंथ क्लास कहेंगे या टेंथ लेक्चर हम लोग बोलेंगे। और आज हम लोग जो सीखेंगे वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? कुछ लोग तो नाम ही शायद पहली बार सुन रहे होंगे और फिलहाल कुछ लोग जानते होंगे। तो कोई भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग कहते हैं रेशनल फंक्शन। यही होता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, इसकी एक ही कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि पी क्यू पॉलिनोमियल होने चाहिए। पी क्यू पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। इफ़ देखिए पी आपका न्यूमरेटर हुआ, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मीन पी लेस देन डिग्री ऑफ क्यू। अगर डिग्री ऑफ पी डिग्री ऑफ क्यू से लेस होगा तो हम इसे कहेंगे प्रॉपर। प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। अदरवाइज हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। अदरवाइज अगर अब डिग्री ऑफ पी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू होगा तो इम्प्रॉपर बोल देंगे फ्रैक्शंस। मीन ये जो फंक्शन बन रहे हैं रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन में ये जो फ्रैक्शन हो रहे हैं पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन बन रहा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दो तरीके से होते हैं। अब वो भी हम डिसाइड करते हैं इसकी डिग्री देख के। जैसे हमारे पास ये नोट है x+3 डिवाइडेड बाई x² + 5x+6। इसको आप देखो तो आप यहाँ कहोगे कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री 1 होगी, मीन x की पावर ये 1 होगी, डिग्री ऑफ x+3 ये 1 होगी, और डिग्री ऑफ x² + 5x+6 मैक्सिमम जो पावर इसमें 2 हो गई, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ x³ + 4x² + 6 होल डिवाइड बाई x5 + 8, तो ये भी आपका प्रॉपर हुआ, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और इम्प्रॉपर कैसे होता है? इम्प्रॉपर के लिए सपोज कीजिए आपके पास x³ - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 हो जाए, इसमें ये ग्रेटर डिग्री हो गई तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर इम्प्रॉपर होता है तो उसको आप डिवाइड कर देना, यानी इफ़ इम्प्रॉपर if P upon Q improper fraction, then divide P by Q and then proceed। उसके बाद आप प्रोसीड कीजिएगा, जो भी हम मेथड बताने चल रहे हैं। देखिए इस तरीके से करने के बाद आप ये देखो कि P जो फंक्शन है P, सपोज कीजिए ये x का फंक्शन है और Q भी हमारा x का फंक्शन है।
दोनों एक्स के फंक्शन हो गए। और इसको हम अलग अलग लिखते हैं, क्यू एक्स रेशनल हो जाए मान लीजिए, तो इसको अलग अलग हम ऐसे लिख दें, एक्स माइनस A1 ए अपॉन बी अपॉन एक्स माइनस A2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस A3 प्लस ऐसे सो ऑन, और लास्ट में आके प्लस यहाँ पर टी अपॉन एक्स माइनस AN, ऐसा कुछ भी नोट कर सकते हो, इस तरीके से गिवन है। तो सबसे पहले देखो इस कंडीशन में कि अगर इस कंडीशन में ये प्रॉपर है, इसको चेक करना कि क्या ये प्रॉपर है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। कैसे आप सॉल्व करोगे ये मेथड मैं बता देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन लिख उठा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए प्रॉपर तो बन रहा है क्योंकि न्यूमरेटर की 2 पावर है, मतलब डिग्री इसकी 2 होगी, इसकी 2 होगी और इसकी 3 डिग्री होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका ये हुआ कि हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 नोट करेंगे डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ऐसा नोट कर लेंगे। इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। इसी स्टेप को आप ऐसे लिखना, एक में x लिख देना, सभी लीनियर फॉर्म में है इसलिए x माइनस 1 लिख देना और x प्लस 1 लिख देना। इसमें a नोट कर लेना, प्लस लगा के यहाँ b नोट कर लेना, प्लस लगा के यहाँ c नोट कर लेना। इसी बात को हम अलग तरीके से बताएंगे। देखिए, सबसे पहला एक काम कीजिएगा, दिस इक्वल टू 0 कह दो, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करो, मीन x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x इक्वल टू 0 इसी को छोड़ दो, जिसको हमने इक्वल टू 0 बोला उसको छोड़ दो, बाकी सब में x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो x की वैल्यू यहाँ हम 0 पुट करते हैं, इसमें भी 0 पुट करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक सब में x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। जैसे ही x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 1। इस तरीके से आपके पास ये माइनस 1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर हम माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 1 हो गई क्योंकि हमने x को लिखा था, लिया था। अब x माइनस 1 को आप नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 आपके पास है, तो यहाँ x माइनस 1 को आप इक्वल टू 0 बोलो। x माइनस 1 इक्वल टू 0 बोलोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। x माइनस 1 पे वैल्यू ना रखिएगा, बाकी 1 वैल्यू रख दो। तो 1 वैल्यू आप बाकी रख दो, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसमें 1 रख देंगे इनटू, इसमें तो हमें वैल्यू रखना ही नहीं है लेकिन इसमें रखना है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। तो प्लस b की वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन x माइनस 1 हो गया। ऐसे हम थर्ड केस में आते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू देखते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 बोल दो। x प्लस 1 इक्वल टू आप 0 बोलोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें इसको तो छोड़ दो आप, इसमें आप पुट ही नहीं करना है x की वैल्यू माइनस 1, बाकी सब में x की वैल्यू आप माइनस 1 पुट कर लो। तो इस सब में अगर मैं x की वैल्यू माइनस 1 पुट करूँ तो देखिए क्या होगा, माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये 2 अपॉन 2 ये भी 1 हो जाएगा, तो दिस 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया। इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर लेना। ये किसका ब्रेक हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिवाइड हुआ, मतलब इसका हमने ब्रेक किया। तो इसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए आपके पास इसका हमने क्यों बताया, इंटीग्रेशन में इसका कहाँ यूज है,
इंटीग्रेशन में ऐसे यूज है जैसे ये इंटीग्रेट क्वेश्चन दे दिया जाता एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स लिख दिया जाए। तो इसको आप सॉल्व करने का ये तरीका हुआ, इसको पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना, उसके बाद ये जो भी स्टेप्स आया यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो भी आया सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या देखते हो माइनस, अब इंटीग्रेशन सिंपल सा हुआ, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स का लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी आप लास्ट में लिख लेना। यहाँ पर लॉग में जो प्लस में होते हैं वो मल्टीपल में हो जाते हैं और जो माइनस में होगा वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये फार्मूला यूज कीजिए आप। यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस लॉग एक्स था तो एक्स डिवाइड में होगा प्लस सी हो जाएगा। इसी स्टेप्स को आप ऐसे लिखोगे लॉग इक्वल टू, यहाँ से लिखोगे लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ लीनियर ना बने या लीनियर हो तो कोई रिपीट हो, उस केस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो इसको आपको समझना होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री होल डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एंड एक्स माइनस सिक्स। इस तरीके, देखिए यही है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। लेकिन अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो इसमें ऐसे सिंबल लग जाएगा बस, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए अगर ऐसे सिंबल लगा भी है, ये क्वेश्चन भी हो गया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेकअप करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेकअप करने के पहले एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री होल डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एंड एक्स माइनस सिक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसको समझिए, एक्स इंटू एक्स थ्री टाइम होगा यानी एक्स क्यूब होगा, और यहाँ भी एक्स क्यूब होगा। मेन पावर जो p की पावर है वो q से लेस नहीं हो रही, इक्वल है। तो इक्वल या ग्रेटर हो जाए पावर तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सबसे पहला काम है आपको इसको डिवाइड करना। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करोगे तो वन, मतलब पावर सेम है तो वन जा ही तो जाएगा, नहीं तो आप मल्टीपल करके डिवाइड करते हैं, लेकिन वन जा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वन टाइम्स प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री होल डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स माइनस वन, यानी हमने प्लस वन ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, क्योंकि थ्री पावर है, पावर सेम है तो वन जा होगा। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वन है, यहाँ पर एक्स क्यूब से मल्टीपल करें तो वन जा ही तो होगा पहले, तो वन जा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वन ही लिखा है। तो ये हुआ आपका, तो वन प्लस किया तो वन आपका सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए वन तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे प्लस,
इधर जो रिमेनिंग बचा हुआ इसका एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे इसके साथ, ये हम सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6, हमारे पास ये होगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और माइनस साइन लग जाएगा x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 हो जाएगा। ऐसा आने के बाद अब आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरी एक बात और है, यहाँ पर लीनियर आ गया, सभी लीनियर हो गया, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब और कोई कंडीशन नहीं, सिंपल सा लीनियर है। जब सिंपल सा लीनियर आपके पास हो गया तो सबको अलग अलग लिखो पहले तो। इसे मैंने x माइनस 4 लिख दिया, ये दूसरे में मैंने x माइनस 5 लिख दिया और थर्ड में मैंने x माइनस 6 लिख दिया। अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहला काम क्या है कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 बोलो। x माइनस 4 इक्वल टू 0 जैसे ही बोला आपने x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ गया। ये x इक्वल टू 4 आप इस पूरे में पुट कर डालो, इस पूरे में आप x इक्वल टू 4 पुट कर दो, इस सभी में x इक्वल टू 4। लेकिन कंडीशन होगी x माइनस 4 यहाँ जो डिनोमिनेटर में गिवन है इसमें नहीं पुट करोगे, तो इसमें नहीं पुट करना है, बाकी सब में पुट कर देना है। x माइनस 4 में हमें नहीं पुट करना है, बाकी सब में। तो पहला स्टेप अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ x माइनस 1, यहाँ x इक्वल टू 4 पुट करूँ, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, दिस 3 हो जाएगा। दूसरे में 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। थर्ड में 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। और डिवाइड की कंडीशन में अगर मैं देखूं कि डिवाइड में क्या होगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा। इसको अलग से करके देख लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए x माइनस 1 4, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1 अपॉन, इसमें हमें पुट नहीं करना है, 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2। दिस आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हुआ 4, ओनली 4 हो गया। तो ये प्लस 4 यहाँ पर लिख लिया जाएगा। एक स्टेप तो आपका ये हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग आते हैं। दूसरे स्टेप में इस तरीके से आएंगे। अब हम कहेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट। अच्छा, इधर x माइनस 4 अगर यहाँ आप 0 पुट करते ना, x इक्वल टू 4, तो ये सब 0 कर देता। मैंने खाली डिनोमिनेटर में मना किया, न्यूमरेटर में नहीं मना किया है, तो यहाँ पे सब 0 हो जाता है, इसलिए उस स्टेप को नहीं दिखता। x माइनस 5 इक्वल टू आप 0 बोलोगे, जैसे ही आप बोलोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 हो गया। अब आप x इक्वल टू 5 पुट कीजिए, तो x इक्वल टू 5 सिर्फ यहीं नहीं पुट करना है, बाकी सब में पुट कर लेना है। और x इक्वल टू 5 यहाँ पुट करते ही, जैसे आप यहाँ x इक्वल टू 5 पुट किए तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरे को 0 बना देगा x इक्वल टू 5। तो वहाँ नहीं पुट करना, हमें खाली लेफ़्ट साइड मतलब इतने में ही x की वैल्यू 5 पुट कर देना है। तो आप 5 पुट कर लो, देखिए क्या होता है। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2 अपॉन 5 माइनस 4 1 इंटू, अब इसमें तो मैं पुट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ 5 माइनस 6 माइनस 1 ये होगा। 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये माइनस का 24 हो जाएगा, ऐसा मैंने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग, दिस और दिस x माइनस है ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 कह देंगे, मतलब ये वाला इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू जब हम 0 कहेंगे तो x इक्वल टू 6 आ गया। अब x की वैल्यू 6, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करते ही ये पूरा का पूरा तो 0 हो गया, इसलिए हम इस पर कोई डिस्कस ही नहीं करेंगे, ये तो 0 हो गया।
हमने हमेशा डिनोमिनेटर में मना किया, न्यूमरेटर में नहीं। मीन हमने इसके लिए मना किया था, जिसके लिए मना किया था कि यहाँ ना पुट करना x की वैल्यू 6, तो यहाँ नहीं पुट करेंगे, उसमें तो हम पुट कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम पुट करके देख लेते हैं। हमें कहाँ नहीं पुट करना है, 6 में, इसमें नहीं पुट करना है, बाकी पुट करना है। तो सबसे पहली बात, जब हम यहाँ x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 - 1 5, नेक्स्ट में 6 - 2 4, और यहाँ पर 6 - 3 3, होल डिवाइड बाई 6 - 4 2, 6 - 5 1, क्या होगा 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 3 जा 30, तो ये 30 हो गया और प्लस साइन का आया, इसलिए ये प्लस साइन। इस तरीके से आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके से आपके पास गिवन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगा, उसको आप डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना, और लीनियर जो भी पावर होगी, अगर ये पावर आपके पास सभी लीनियर जो x - 4 x - 5 x सबको अलग अलग लिखना, और सब में अलग अलग इस वैल्यू को 0 मानकर पुट कर लेना, लेकिन डिनोमिनेटर में ना पुट करना, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर 2 बार प्लस लगा, एक ही बार प्लस होगा। तो इस तरीके से हो गया। अब आपके पास इसका इंटीग्रेशन था, मेन इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन आपके पास ऐसा क्वेश्चन था, x - 1 x - 2 x - 3 होल डिवाइड बाई x - 4 x - 5 x - 6, दिस dx आपके पास है। तो इसका मतलब हुआ इस साइड भी इंटीग्रेशन होगा, तो 1 dx हो जाएगा, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 4 dx हो जाएगा, माइनस 24 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 5 हो जाएगा, प्लस 30 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 6, और ये भी dx हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट किया। 1 dx का x होगा, प्लस 4 हो जाएगा, 1/x - 4 लॉग मॉड ऑफ x - 4 होगा, माइनस 24, 1/x - 5 लॉग मॉड ऑफ x - 5 प्लस 30, और इस केस में लॉग मॉड ऑफ x - 6, ये आपने नोट कर लिया। देखिए, आपने सभी कंडीशन नोट कर लिया, और सभी कंडीशन नोट करने के बाद हमें प्लस सी तो हम लिखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। x हो गया, देखिए ये जो 4 है ये इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, -24 इसकी, 30 इसकी, सब पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x प्लस लॉग, जो प्लस में है वो मल्टीपल में लिखे जाएंगे, और जो माइनस में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे x - 4 की पावर 4, एक स्टेप मैंने ये नोट कर लिया। प्लस में आपके पास ये है, तो इसको लिखता हूँ x - 6 की पावर 30 डिवाइडेड बाई, देखिए ये माइनस में है तो डिवाइड में होगा, x - 5, x - 5 टू द पावर 24, दिस डिवाइड में हो गया, और ये मॉड हो गया, प्लस सी हो जाएगा। इस तरीके से आप नोट करोगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि अगर डिनोमिनेटर लीनियर फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर मतलब px/qx लिखा है, तो qx को मैंने बोला, ये इस तरीके से मैंने अगर बोला था, तो आपका न्यूमरेटर तो ये हो गया, इसको न्यूमरेटर बोलते हो आप लोग, इसको याद रखिएगा। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, यानी ये डिनोमिनेटर लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए x - 1 x + 1 इस क्वेश्चन में हुआ था। दूसरे क्वेश्चन मैंने देखा वो इम्प्रॉपर का था, लेकिन लीनियर तो यहाँ भी सब था, ये लीनियर ही था आपके पास। जब लीनियर था तो आपने इस तरीके से लगा दिया। अब अगर लीनियर ना हो या लीनियर हो, रिपीट हो, तो क्या करेंगे? चलिए लेनियर एंड रिपीटिंग कंडीशन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर लीनियर भी है और रिपीट भी है। जैसे क्वेश्चन हो गया आपके पास x² + 1 होल डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, मीन x की 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है। तो इसका मतलब ये 2 पावर और 3 पावर से तो कम हुई, मीन न्यूमरेटर की 2 पावर डिनोमिनेटर की 3 पावर, तो ये कम तो हो गया। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है हमारे पास कि x माइनस वन जो है ये बार बार रिपीट हुआ है। तो x माइनस वन रिपीट हुआ। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको समझिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, दिस इक्वल टू एक्स माइनस वन अगर रिपीट हुआ है तो एक्स माइनस वन एक बार लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लिखेंगे। अगर ये क्यूब होता तो एक बार हम और लिख लेते, लेकिन यहाँ क्यूब नहीं है। उसके बाद एक्स प्लस थ्री नोट कर लेते हैं। यहाँ लीनियर ही है, इसलिए ए एक्स की पावर वन है, इसलिए मतलब टोटल एक्स माइनस टू की 2 पावर है, बट एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू है। एक्स माइनस टू है मीन यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे और ये हमारे आगे प्रोसीड करेंगे। इसको आगे प्रोसीड करने का तरीका ये हुआ कि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लिया और ये हो गया एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। जब एलसीएम लिया ए के साथ हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन, सॉरी ये तो एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, बी के साथ एक्स माइनस वन स्क्वायर से आपका डिवाइड हो जाएगा तो केवल एक्स प्लस थ्री आएगा। सिंपल सा ये बेसिक ऐड है, जो आप लोग फ्रैक्शन का ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड हो रहा है, इसलिए हम कुछ डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सी के साथ एक्स प्लस थ्री से डिवाइड कर दोगे तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कि डिनोमिनेटर तो दोनों साइड सेम है। जैसे डिनोमिनेटर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि दिस और दिस दोनों सेम हो गए, इसलिए डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब आप ये लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है इसकी वैल्यू होगी ए टाइम्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस थ्री प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिखा गया। देखिए इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने कई तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम सब मल्टीपल कर लें, एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट कर लें, तो उस तरीके से हम करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको इजी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन यहाँ पर है, तो इसकी हेल्प से एक्स इक्वल टू वन ले लेते हैं। हम ऐसे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो एक्स इक्वल टू जब आप वन रखोगे तो लेफ़्ट साइड वन प्लस वन टू हो जाएगा, राइट साइड यहाँ पर क्या देखते हो कि ये वन पुट करते ही ये पूरा जीरो बन जाएगा और वन पुट करते ये जीरो हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू वन यहाँ पुट करेंगे, थ्री प्लस वन फोर बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम केवल लिखेंगे फोर बी, और इससे अगर देखा जाए तो बी की वैल्यू आपके पास हो गई वन अपॉन टू। बी की वैल्यू आपके पास वन अपॉन टू आ गई है। इसके आगे अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है या ए की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें कुछ और वैल्यूज पुट करेंगे। जो भी पुट करेंगे दोनों साइड पुट करेंगे, बस इतने आप लोग याद रखिएगा। जो भी आपको पुट करना है वो दोनों साइड पुट करना है, तो गलत नहीं होने पाएगा। चलिए x इक्वल टू, देखो यहाँ पर थ्री है तो मैं माइनस थ्री पुट कर लेता हूँ। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री दोनों साइड, तो x माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन वन टेन इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं माइनस थ्री पुट कर लूँ तो ये स्टेप आप देखो, माइनस थ्री करते ही ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस थ्री पुट कर दूँ तो ये भी जीरो होगा। यहाँ माइनस थ्री पुट कर लूँ, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर 16, तो 16c हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास हुआ 16c,
और जब यहाँ से आपसे कहा कि c की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बोलोगे 5/8 हो जाएगी। आपने c भी निकाल लिया। अब उसके बाद a हमें निकालना है। a निकालने के तरीके देखिए, अभी 2 वैल्यू हम यहीं लिए थे, और तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इक्वेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इक्वेट करने से आपको रोका, और x = 0 पुट कर लेते हैं बोथ साइड। जब x = 0 पुट कर ले, कोई भी नंबर आप पुट करो, ये सभी के लिए वैलिड है, तो 0 पुट कर लें तो 0 + 1 0 1 = यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो 0 0 3 1 जा 3 -3a हो जाएगा आपके पास, -3a हो जाएगा। यहाँ पर जब 0 पुट कर लेंगे x की वैल्यू तो 3b हो जाएगा, +3b। इसमें जब 0 पुट कर लेंगे तो 0 - 1 -1 का स्क्वायर 1 +c हो जाएगा ये। अब आप 1 = -3a + 3b, b की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो 3/2 हो गया, प्लस c की वैल्यू आपके पास होती है 5/8। ये वैल्यू आपने पुट किया, ये वैल्यू पुट किया और सॉल्व कर लिया। 3/2 और 5/8, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए और राइट साइड ले जाइए। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ कि -3a = 1 माइनस, ये 4 2 जा 8 होगा, 4 3 जा 12, 12 5 17, 17/8 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे 8 - 17 तो ये हो जाएगा 9, -9/8 -3a की वैल्यू, मीन a = यहाँ से जब आप a निकालोगे तो 3/8 आ गया। a b c सभी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये सभी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करोगे और अपना x² + 1 इसको सॉल्व करके लिखोगे। x² + 1 अपॉन x² + 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट में x + 3, दिस इक्वल टू a अपॉन मैंने लिखा x - 1, a मीन 3/8 अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन लिखा है, b की वैल्यू 1/2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद c मीन आपके पास वैल्यू आई है 5/8, तो ये भी प्लस है 5/8 डिवाइडेड बाई x + 3, ये टोटल आपके पास वैल्यू आ गई, मीन x² + 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर x + 3। और इसका इंटीग्रेशन निकालना था। जब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल हम यूज कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 होल डिवाइड बाई x - 1 होल स्क्वायर x + 3, दिस dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 3/8 जो है ये तो कांस्टेंट हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 3/8 1 अपॉन x - 1 dx, प्लस दूसरे में देखते हैं कि 1/2 भी कांस्टेंट है, तो इसको लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर, प्लस थर्ड स्टेप में देखते हैं तो 5/8 आपका लिखा हुआ ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 3 dx। अब इन सब का इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन सिंपल सा 3/8 1 अपॉन x - 1 लॉग मॉड ऑफ x - 1 प्लस 1/2 और 1/x - 1 का होल स्क्वायर है। देखिए 1/x - 1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, 1/x - 1 ये जो लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन, इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ x - 1 की -2 पावर हो गई, और -2 होगा तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालते समय आप ये कहोगे +1 अपॉन -2 + 1 मीन -1 अपॉन x - 1 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे।
इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x-1, दिस इंटीग्रेशन हो गया। और इसके बाद 5/8 log mod ऑफ x प्लस 3 प्लस सी। देखिए सभी लॉग में आए तो इसको भी मुझे लॉग में लिखना चाहिए। अगर मैं log c लिख देता तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन मैं बहुत इसको सॉल्व नहीं करूँगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो 3/8 log mod ऑफ x-1, यहाँ माइनस प्लस का मल्टीपल -1/2 टाइम x-1 प्लस 5/8 log mod ऑफ x प्लस 3 प्लस सी। इस तरीके से आपने सॉल्व किया और आपके पास इस इंटीग्रेशन का भी सॉल्यूशन आ गया। आपने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया, यानी जो फ्रैक्शन था उसको अलग अलग पार्ट में किया, उसके बाद सॉल्व कर लिया। अभी तक मैंने क्या बताया, लीनियर बता दिया कि जो डिनोमिनेटर होता है लीनियर हुआ, और लीनियर हुआ तो उसको किस तरीके से, चाहे वो सिंगल हो या रिपीट हो। अगर लीनियर ना हो तो क्या किया जाएगा। ऐसी केस के लिए देखिए क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, इंटीग्रेट x/x-1 और नेक्स्ट में हो जाए x² प्लस 4 dx। तो यहाँ देखिए x² प्लस 4 जो है इसका हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, x² प्लस 4 का फैक्टर नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास एक मजबूरी हो गई कि बिना फैक्टर के हम इसको किसी तरीके से सॉल्व करें। देखिए इसका तरीका क्या होता है, अपॉन x-1 x² प्लस 4 ऐसे नोट किया गया। आगे हम इसके लिखते हैं x-1 और दूसरे में लिख लेते हैं x² प्लस 4, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए x-1 है, x की मतलब 1 पावर है तो यहाँ a लिखेंगे, इससे एक पावर कम, x², यहाँ x की 2 पावर है, यहाँ x की 2 पावर है मतलब x की सिंगल पावर, तो यहाँ लिखना x की 2 पावर एक पावर कम करके, तो x की 1 पावर, तो इसमें b के साथ x लिख देंगे प्लस c, इस तरीके से लिखेंगे। अगर 3 होती तो हम लिखते bx² प्लस cx प्लस d, एक पावर कम करके लिखा जाएगा, इस तरीके से लिख लिया गया। अब इसको इतना नोट करने के बाद आपका प्रोसेस वही है, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। जब हम एलसीएम लेके कहेंगे सॉल्व करो तो आप ऐसे लिखोगे इसको, x-1 सेकंड में x² प्लस 4 और यहाँ पर होगा a टाइम्स x² प्लस 4 प्लस bx प्लस c, यहाँ पर x-1 लिख लेते हैं, x अपॉन x-1 x² प्लस 4। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर तो सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, केवल नोमिनेटर पर हमारा एक पूरा क्वेश्चन डिपेंड हो गया। अब हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू a टाइम्स x² प्लस 4 प्लस bx प्लस c और x-1। यहाँ पर सॉल्व करने का वही तरीका होगा कि हम उसी तरीके से इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट कर लें और सॉल्व कर लें। तो इसमें वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं और x इक्वल टू सबसे पहले 1 रख लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो ये 1 इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करते ही आपके पास हुआ 1 प्लस 4, ये 5 हो गया, 5a आ गया आपके पास। यहाँ से a की वैल्यू जब आपने निकाला तो ये हो गया 1/5। अब अगर 1 पुट करेंगे तो इस स्टेप में 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं नोट करते। अगले स्टेप में x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं,
x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू, यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे 0 प्लस 4, 4a हो जाएगा, 4a प्लस इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, ओनली माइनस c आपके पास बचेगा। इसको देखिए आप लोग, माइनस c बचेगा, 4a माइनस c हो गया, मीन c इक्वल टू 4a हो गया, c इक्वल टू 4a, तो 4a की वैल्यू 1/5, इसलिए 4/5। इसी में कोई एक वैल्यू और हम लोग पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 पुट कर लो। जैसे मैंने -1 पुट किया, लेफ़्ट साइड में यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ -1 आ जाएगी, -1 इक्वल टू a, और ब्रैकेट में देखिए -1 का स्क्वायर 1 + 4 5 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू -1 पुट किया तो ये -b प्लस c, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 इक्वल टू 5a और ये -2 से मल्टीपल होगा, प्लस 2b एंड -2c। जो वैल्यूज हमें पहले से मालूम है वो पुट कर लेते हैं, -1 इक्वल टू 5a, 5a की वैल्यू 1 होगी, प्लस 2b -2c, तो ये 2 4 जा 8/5 हो गया। अब 2b इक्वल टू आपके पास हो गया, दिस वन आपके पास इस साइड आएगा तो -2, और ये भी इस साइड आएगा तो माइनस है तो प्लस 8/5 हो गया। 5 2 जा 10 -8, 10 -8 2 -2/5। इस तरीके से आपने वैल्यू निकाली b इक्वल टू, तो 2 यहाँ भी था 2, जैसे ये 2b इक्वल टू है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू -1/5 आ गया। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -1/5। तो आपने a b c सभी की वैल्यू निकाल ली। अब इसी को हम लोग नोट करेंगे, ये जो हमारे पास है गिवन है x/समथिंग करके, इसी वैल्यू को नोट करेंगे। तो कैसे नोट करेंगे, हमने सब वैल्यू आपके पास निकाल दी, देखिए आप कैसे नोट करते हैं। दिस इक्वल टू सब वैल्यू यहीं नोट कर लेते हैं। सब वैल्यू ना गायब होने देना। a इक्वल टू आपके पास 1/5 आया है, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है, 5 इक्वल टू a इक्वल टू 1/5 आया है। तो ये x/समथिंग है, इक्वल टू a की वैल्यू 1/5 अपॉन x -1 प्लस bx, और b की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो -1/5 आई है, तो ये होगा -1/5b। उसके बाद c 4/5 है, 4/5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी ये b नहीं होगा, ये x हो जाएगा। b की वैल्यू पुट किया, bx होता है, यहीं पर वैल्यू पुट किया है, यहाँ पर bx प्लस c, इस तरीके से वैल्यू पुट कर लिया। अब इसी स्टेप्स को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये 1/5 हुआ, 1/5 इंटू 1/x -1, ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस यहाँ -1/5 है, तो -1/5 तो हम कॉमन ले सकते हैं। आप इसमें -1/5 कॉमन ले लीजिए, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा, -1/5 कॉमन लिया तो x -4 हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से आपके पास हुआ। इसी को इंटीग्रेट करना है, x अपॉन x -1 एंड x स्क्वायर प्लस 4, दिस हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट कर ली, इसलिए अब इसका कोई यूज हमारे लिए नहीं है, और आपको वीडियो में वैसे भी मिल जाएगा।
टाइम के अकॉर्डिंग आप पहले देखोगे तो आपको मिलता रहेगा। अच्छा, जब हमें इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल लेफ़्ट साइड लगा देंगे, आप इधर इंटीग्रेशन लगाओगे x अपॉन x माइनस 1। हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया, अब हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तो इस स्टेप का पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेकअप मेरे पास आ गया। अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं। 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx माइनस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4 होल डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4 dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। एक एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर 1/5 हो गया, 1/x माइनस 1 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1, ये आपके पास हो गया, माइनस 1/5 हो गया। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा, x/x स्क्वायर प्लस 4। एक स्टेप तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x स्क्वायर प्लस 4 dx हो गया। ये माइनस 1/5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/5। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x/x स्क्वायर प्लस 4, इसको मैं बता देता हूँ आपको अलग से। x/x स्क्वायर प्लस 4, देखिए x/x स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो dx लिखा हुआ है। आप इस पूरे स्टेप्स को इसको डिलीट कर लो। जैसे ही आपने कहा कि x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी, आपने ये बोल दिया तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt। x dx की वैल्यू आप यहाँ देखोगे 1/2 dt हो जाएगा, और ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4t होगा, मीन 1/2 मॉड ऑफ लॉग t हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग मॉड ऑफ t, और t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4, इस लिखेंगे। माइनस 1/4 इसमें भी मल्टीपल है, माइनस 1/5 मल्टीपल है, ये आपका मल्टीपल है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 इसके साथ जब मल्टीपल होगा 1 4 हो जाएगा, 4/5 हो गया। ये 1/x स्क्वायर प्लस 4, 1/x स्क्वायर प्लस 4, यानी 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है आपका फार्मूला। तो उससे हम लिखेंगे 1/a इंटू 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो x बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, सब इंटीग्रेशन हो गया। और अब इसी में थोड़ा सा देखिए, जैसे ही इंटीग्रेशन आपने किया यहाँ पर प्लस से लिखना होगा। अब आप इसको लिख, ये तो प्लस है, यहाँ पर आप लिखोगे 1/5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/10 लॉग मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2/5 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस तरीके से कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे उनको मैं आगे क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।